this is if a middle I found out 8 and a middle मतलब 16, a middle is greater than my searching element 14, so where I have to search, I have to search at the left hand side. And if I want to search at the left hand side, then what will be my last point where I want to search? कहाँ से सर्च करना है नेक्स्ट टाइम? 1 से लेके 7 तक, मतलब 8 को सर्च नहीं करना है, तो मतलब मिडिल माइनस 1 तक सर्च करना है। नेक्स्ट मेरा एलिमेंट कहाँ पे हो सकता है? इफ ए मिडिल इज ग्रेटर देन माय सर्चिंग एलिमेंट, तो मेरा एलिमेंट कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड कहाँ पे? 8 से लेफ्ट क्या हो गया? 7। तो 1 से 7 के बीच में माय सर्चिंग एलिमेंट इज पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, दिस बिगर प्रॉब्लम 16 एलिमेंट का प्रॉब्लम आई हैव ब्रेक इट इनटू 7 एलिमेंट प्रॉब्लम, मतलब मैंने उसे ब्रेक किस में कर दिया? एक स्मॉलर प्रॉब्लम में। नाउ माय स्मॉलर प्रॉब्लम इज 2 4 6 8 12 14। दैट मीन्स माय लास्ट मतलब इफ ए मिडिल इज ग्रेटर देन माय सर्चिंग एलिमेंट, तो जे क्या हो गया? आई तो सेम रिमेनिंग सेम 1, एंड जे क्या हो गया? मिडिल माइनस 1, दैट मीन्स 7। नाउ नाउ अगेन आई विल सर्च, नाउ अगेन आई विल चेक, ए मिडिल निकालेंगे, अगेन आई विल फाइंड आउट द मिडिल। 1 + 7 8, एंड 8 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 4। तो 4 इज माई मिडिल, एंड माई ए मिडिल इज 8, माई ए मिडिल इज 8। अगेन आई विल चेक, क्या है? ए मिडिल इज ग्रेटर देन माई सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग एलिमेंट कितना है? 14। ए मिडिल क्या है? 8। वेदर ए मिडिल मतलब 8 इज ग्रेटर देन 14, ए मिडिल इज ग्रेटर देन माई सर्चिंग एलिमेंट, कंडीशन फॉल्स हो गई। ए मिडिल 8 है और 14 सर्चिंग एलिमेंट 14 है, तो ए मिडिल इज नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन माई सर्चिंग एलिमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स है, देन वेयर वी हैव टू सर्च? राइट हैंड साइड, मतलब मेरा एलिमेंट कहाँ होगा? सर्चिंग एलिमेंट राइट हैंड साइड में। तो राइट साइड सर्च करना है, तो अगर लेफ्ट साइड सर्च किया था तो मेरा जे इंडेक्स क्या हो गया था? m-1। अगर राइट साइड सर्च करना है तो मेरा इनिशियल इंडेक्स चेंज होगा ना, यहाँ से यहाँ तक सर्च करना है। नाउ आई हैव टू सर्च फ्रॉम हियर टू हियर, तो मेरा इनिशियल एलिमेंट इंडेक्स होगा आई विल चेंज, नाउ आई विल बिकम मिडिल। नाउ व्हाट आई विल बिकम? आई विल बिकम मिडिल प्लस 1, मतलब 5 से 7 तक के बीच में सर्च करना है। तो दिस बिगर प्रॉब्लम आई हैव ब्रोकन इट इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, दैट मींस 10 12 14। तो मेरा आई इंडेक्स क्या हो जाएगा? मिडिल 4 था, तो आई इंडेक्स बिकेम 5, तो मिडिल प्लस 1, तो my I index became middle plus 1, that means 5 5 6 7। now again I will check whether a middle, मतलब middle फिर निकाला, 5 + 7 12, 12 divided by 2 6, तो middle आया 6। now again I have to check whether a middle is equal to my searching element, my searching element was 14 and a middle is 12, so it is not equal, then I will again check whether a middle is greater than my searching element, ये है 12 ए मिडिल और मेरा सर्चिंग एलिमेंट वाज 14, तो ए मिडिल क्या सर्चिंग एलिमेंट से बड़ा है? कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन इज फॉल्स, देन अगेन वी हैव टू सर्च एट द राइट हैंड साइड, तो अगेन आई हैव टू सर्च राइट हैंड साइड, तो मेरा आई क्या हो गया? जे विल रिमेन सेम 7, एंड आई क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? मिडिल प्लस 1, तो मिडिल 6 है, तो मिडिल प्लस 1 कितना हो गया? 7। तो ये आई और जे क्या हो गए? सेम हो गए। इफ मैंने पहली कंडीशन बताई थी, आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट कंडीशन, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, दैट मींस ओनली वन एलिमेंट इज इनसाइड दैट अरे, सो वी हैव डायरेक्टली टू चेक विद दैट एलिमेंट। तो डायरेक्टली मैं इस एलिमेंट से चेक करूंगा, क्या इफ आई इज इक्वल टू जे है, तो ए आई इज इक्वल टू बाई सर्चिंग एलिमेंट, ए आई में है 14 और सर्चिंग एलिमेंट में है 14, तो इट इज इक्वल, तो आई विल रिटर्न द इंडेक्स, मतलब 7th पोजीशन पे मेरा एलिमेंट मुझे फाइंड हो गया। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्चेस वी हैव टू डू इन दिस केस? एक सर्च यहाँ पे किया 16 के लिए, ए मिडिल के लिए, दूसरा सर्च ए मिडिल के लिए किया, थर्ड सर्च आई हैव डन फॉर दिस ए6, एंड फोर्थ सर्च आई हैव डन ओवर हियर। तो टोटल नंबर ऑफ सर्चेस कितनी करनी पड़ी इन दिस केस? 4 नंबर ऑफ सर्चेस आई हैव टू डू। इतना क्लियर है? हेलो 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 हेलो, Yes, sir. इट Yes, इज क्लियर? sir. क्लियर है? Yes, sir.
तो मैं ये बता रहा हूँ रिकर्सिवली वी हैव टू कॉल द फंक्शन। तो बाइनरी सर्च अगेन 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 आई हैव कॉल्ड बाइनरी सर्च, ये अरे पास किया, और पहले केस में जब मेरा राइट साइड में था, माई सर्चिंग एलिमेंट वाज ए मिडिल वाज नॉट ग्रेटर देन माई सर्चिंग एलिमेंट, तो मुझे सर्च करना था राइट साइड में। तो मेरा क्या चेंज होता है, व्हेन आई हैव टू सर्च एट द राइट हैंड साइड, तो मेरा आई चेंज हो जाता है, मिडिल प्लस वन मेरा आई हो जाता है, तो मिडिल प्लस वन माई आई, और जे रिमेन सेम 7, तो जे 7 ही रिमेन होगा, और n नंबर ऑफ एलिमेंट अरे में है। तो इन द सिमिलर केस हियर आल्सो आई कॉल्ड बाइनरी सर्च ai m plus 1n, और पहले केस में क्या हुआ था कि ए मिडिल वाज ग्रेटर, ए मिडिल 16 था ग्रेटर देन माय सर्चिंग एलिमेंट, तो आई हैव टू सर्च लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड सर्च करना था तो आई सेम रिमेन हुआ था, आई वाज सेम, लेकिन मेरा जो मतलब कहाँ से कहाँ तक सर्च करना था, 7 तक, दैट मीन्स मिडिल माइनस 1 तक, तो आई रिमेन सेम मिडिल माइनस 1, रिकर्सिवली आई एम कॉलिंग द फंक्शन, तो दिस इज बाइनरी सर्च। नाउ अगेन आई एम चेंजिंग दिस शेयरिंग स्लाइड। Now I am saying that same example I have told you here, same thing I am doing in making algorithm, binary search algorithm. I am making A is array, I is the first index, and J is the 16th, मतलब J is 16, and number of element are there, then J is last index, and X is the element I want to search. In our case, it was 14. So now what is happening? If I is equal to j, that means only one element inside that array. Then we are checking that, directly checking that element. If ai, if only one element is inside that array, we are directly checking that element. If ai is equal to x, कंपेयर कर रहे हैं, x 14 था इन नंबर केस, और सिर्फ एक एलिमेंट अगर होगा, देन इट विल चेक विद दैट एलिमेंट एंड रिटर्न पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट, एल्स इट विल रिटर्न दैट search is unsuccessful, that means there is no element inside that array. Else what we are doing here, else we are doing finding the middle, so middle we are finding 1 plus 16 17 8 in our case, 8 में middle पहला divide हुआ था in our case, and we were checking if a middle is equal to x, क्या a middle मतलब a 8 क्या मेरे सर्च एलिमेंट के बराबर है, ये मिडिल क्या मेरे सर्च एलिमेंट के बराबर है, इफ इट इज नॉट बराबर इक्वल, देन इट विल गो इन एल्स कंडीशन, अगर बराबर है तो सर्च कंप्लीट हो गया, अदरवाइज इट विल गो इन एल्स कंडीशन। तो एल्स कंडीशन में जाके अगेन यू कैन सी हियर आई वाज चेकिंग इफ ए मिडिल इज ग्रेटर देन एक्स, क्या ए मिडिल एक्स से बड़ा है, अपन सर्चिंग एलिमेंट वाज 14, तो ए मिडिल मेरा पहली कंडीशन में बड़ा नहीं था, देन सर्च कहाँ पे करना था, वी हैव टू सर्च एट द लेफ्ट साइड ऑफ द अरे, लेफ्ट साइड ऑफ अरे सर्च करना था, तो आई वाज रिमेनिंग सेम, एंड जे क्या हो जा रहा था, m माइनस 1 हो जा रहा था। तो सेम सिमिलरली आई कॉल्ड दैट एल्गोरिथम अगेन बाइनरी सर्च, ये अरे है, आई रिमेन सेम, अगर लेफ्ट साइड में सर्च करना है, इफ ए मिडिल इज ग्रेटर देन एक्स, देन वी हैव टू सर्च एट द लेफ्ट साइड, तो ए आई रिमेन सेम एंड माई जे बिकेम मिडिल माइनस 1, और एक्स इज सर्चिंग एलिमेंट। अगर ये कंडीशन नहीं थी, इफ ए मिडिल वर नॉट ग्रेटर देन एक्स, देन व्हाट वी हैव टू कॉल बाइनरी सर्च, वी हैव टू कॉल, एंड ए, और अगर राइट साइड में अपना एलिमेंट है तो क्या हो रहा था, आई इंक्रीज हो रहा था, आई कितना बन जा रहा था, मिडिल प्लस 1 के इक्वल, इक्वल टू मिडिल प्लस 1, और जे वाज रिमेनिंग द सेम इन दैट केस। तो ये अल्गोरिथम थी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड किया, यू कैन सी हियर के इन दिस केस कितने कंपैरिजन, ये अगर ओनली वन एलिमेंट है, हाउ मेनी कंपैरिजन वी हैव टू परफॉर्म, कितने कंपैरिजन करने पड़े, मान लो कांस्टेंट नंबर ऑफ कंपैरिजन या वन कंपैरिजन। हेलो हेलो, Yes, sir. कितने Yes, कंपैरिजन sir. करने पड़े, इफ ओनली वन एलिमेंट इज इनसाइड दैट अरे, हाउ मेनी कंपैरिजन वी हैव टू डू, ओनली वन कंपैरिजन, मतलब कांस्टेंट कंपैरिजन। अगर ये वाला केस नहीं था, मिडिल निकालना पड़ा, कितनी बार मिडिल निकालना पड़ा अपने केस में, अपन को 3 बार मिडिल निकालना पड़ा,
एंड C1 कांस्टेंट टाइम है, मतलब कोई कांस्टेंट टाइम लगा इन सिमिलर के, मतलब एक बार 3 बार यू आर एबल टू कैलकुलेट दैट। तो इसमें भी आपको कांस्टेंट टाइम लगा, लेकिन लेकिन ये कंपैरिजन किया, यू हैव टेकन सम टाइम इन कंपैरिजन, लेकिन बाइनरी सर्च कॉल हुआ तो पहले n नंबर ऑफ एलिमेंट थे, इस केस में कितने नंबर, जब आधे में डिवाइड कर दिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट रिमेन इन दैट अरे। पहले 16 एलिमेंट थे अरे में, फिर कितने एलिमेंट रिमेन हुए, मतलब आधे आधे में ब्रेक हो गया ना, नियर अबाउट आधे आधे में। पहले बिगर प्रॉब्लम था, बिगर प्रॉब्लम कितने में डिवाइड हुआ, लगभग हाफ में डिवाइड हुआ, तो मतलब n/2 एलिमेंट रिमेनिंग इनसाइड दैट अरे। और दूसरे अरे और राइट साइड में भी n/2 एलिमेंट रिमेनिंग इनसाइड दैट अरे। तो अपना कॉम्प्लेक्सिटी जो आया Tn इज इक्वल टू कांस्टेंट आया इफ n इज स्मॉल, मतलब n वन है तो कितना, अगर सिर्फ एक एलिमेंट था इनसाइड दैट अरे तो कोई कांस्टेंट टाइम लगा। इफ ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन वन एलिमेंट है तो कितना टाइम लगेगा, कुछ कांस्टेंट टाइम लगेगा, प्लस जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सब अरे में आ गए, सब अरे मतलब, हेलो हेलो, यस सर। सब अरे, यू नो सब अरे, मतलब जब बड़ी अरे को डिवाइड किया छोटी अरे में, तो मिडिल से डिवाइड किया ना, मिडिल -1 से, तो नियर अबाउट n/2 एलिमेंट आए ना उस वाले अरे में, आधे एलिमेंट लगभग आए, नियर अबाउट हाफ ऑफ एलिमेंट केम इनसाइड दैट अरे, तो दैट मींस n/2 एलिमेंट केम इनसाइड दैट अरे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, Tn/2 + c। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन Tn/2 + c। ये वैसे मैं सॉल्व करना बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस, अभी तुम ये समझते, सिर्फ इतना समझ लो कि पहले अरे में n/2 एलिमेंट आए, जब पहली बड़ी अरे ब्रेक हुई तो लगभग ब्रेक होने के बाद n/2 एलिमेंट आए, जब वो फर्दर ब्रेक हुई तो फिर n/2 एलिमेंट आए, तो मतलब ये n/2 पहले मान लो 16 एलिमेंट की अरे थी, तो पहली अरे कितनी की हो गई, 8 क्या आ गया, फिर दूसरी बार जब डिवाइड हुआ तो 4 4 का हो गया, दैट मीन 16/2 पहले हुआ, फिर 16/4 हुआ, फिर 16/8 हुआ। तो इन द सिमिलर वे कहाँ तक चले गए, के टाइम रिपीट होगा, मतलब कितने इटरेशन रिपीट होगा, के इटरेशन, मतलब 4 नंबर ऑफ सर्च करनी पड़ी ना टोटल अपन लोगों को अपने केस में, n/2 के, और ये 3c है, तो इसकी जगह मतलब दिस एवरीथिंग आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग। अभी तो मैं सिंपली इसका बता दे रहा हूँ हाउ इसका कैसे आया है इस केस में, n/2 के प्लस के सी। तो इसको बंद करना है, n/2 के, मुझे क्या है, ये बेस कंडीशन होती है, तो बेस कंडीशन मतलब t जहां पे है दैट इज अवर बेस कंडीशन, t बन, इसे बंद करना है। तो बंद कैसे होगा, वेन n 2k के बराबर हो जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, इट विल बिकम 1, दैट मीन्स n इक्वल टू 2k हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरी कंडीशन बन हो जाएगी, t बन हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2k, देन दिस विल बिकम 1। तो k इक्वल टू, अगर n इक्वल टू 2k, देन वी कैन आल्सो राइट k इक्वल टू log 2n। if n इक्वल टू 2k, दैट मीन्स वी कैन आल्सो राइट k इक्वल टू log 2n। तो ये तो 1 हो गया, अगर n 2k के बराबर हुआ देन इट विल बिकम 1 t1, और k की जगह बी हैव प्लेस्ड log 2n। तो log 2n c, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो ये सब चीजें आई विल एक्सप्लेन यू लेटर हाउ टू फाइंड आउट दिस कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे समझ से, हेलो, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।